खबरदार, बिल्कुल बिल्कुल दरवाजा मत खोलना। ये सोसाइटी वाले पीछे पड़ गए, इन्हें लग रहा है कि मैं कोई ज्योतिष हूँ या कोई बाबा हूँ। अरे सुबह से फोन कर करके हमें भी परेशान कर रखा है लोगों ने। सब तुमसे मिलना चाह रहे हैं। ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया तुमने? मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। चुप। समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ और मेरे अंदर सुपर पावर है। डैडी, लेकिन आप में कुछ बात तो है ही। आपका क्रिकेट का प्रेडिक्शन भी एकदम बैंग ऑन होता है। और आपने ही कहा था ना कि चीते की चाल, बाज की नजर, और डैड के प्रेडिक्शन पे कभी संदेह नहीं करते। ओ सखी, वो मैच का मतलब क्रिकेट मैच का ना बाजीराव बन जाता हूँ मैं, क्योंकि क्रिकेट जानता हूँ, समझता हूँ, और कभी कभी तुक्का लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं क्रिकेट का बाबा बन गया, गुरु बन गया। अरे फिर ये अफवाह फैलाई किसने है कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर्स है और तुम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो? फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ यार, रास्ते का सिग्नल में ठीक से प्रेडिक्ट नहीं कर पाता, और दूसरे प्रेडिक्शंस की तो बात ही छोड़ो। चुप रहो। बोल ही नहीं रहे। फिर ये बात शुरू कहाँ से हुई है राज? वही तो कब से सोच रहा हूँ कि ये सुपर हीरो का झमेला कैसे और कहां से शुरू हुआ है, और इसके पीछे दिमाग किसका है। अरे चुप। गए शायद। अथर्व और विद्युत? यस, आई एम 100% श्योर ये तब हुआ है जब हम तीनों, मतलब मैं, अथर्व और विद्युत, नीचे गार्डन में घूमने गए थे। मैं कुछ समझी नहीं। सुनो, अथर्व नीचे गार्डन में झूला झूल रहा था, और तुम्हें पता है उसकी आदत बचपन से, झूला तेज होते ही वो झूले पर खड़ा हो जाता है। अब जस्ट फॉर फन मैंने विद्युत से कहा कि देखना विद्युत, अब मैं 1 2 3 कहूंगा और अथर्व झूले पर खड़ा हो जाएगा, और वैसे ही हुआ। मैंने 1 2 3 कहा, अथर्व झूले पर खड़ा होकर झूला झूलने लग गया, और विद्युत इंप्रेस हो गया। अच्छा, उसके बाद में 2 जॉगर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से मोबाइल पर बात करते करते आ रहे थे, तो मैंने कहा कि अगेन जस्ट फॉर फन प्रेडिक्ट किया कि विद्युत देखना ये दोनों आपस में टकराएंगे। एग्जैक्टली, दोनों टकरा गए, विद्युत और इंप्रेस हो गया। अच्छा, उतने में मेरी नजर गई अथर्व का जो झूला है उसका हुक स्लिप होने वाला था, तो मैंने दौड़कर अथर्व को गिरने से बचा लिया। अब ये सारी बातें विद्युत ने मिर्च मसाला लगाकर अथर्व को सुनाई होगी, और अथर्व को लगा होगा कि मेरे डैडी में तो फ्यूचर देखने का सुपर पावर। नाउ वेट, चेरी ऑन द केक आगे है। कल रात को मैं बोरीवली हाईवे गया था, क्योंकि न्हावा शेवा के एजेंट को मुझे कुछ जरूरी कागजात देने थे। तो जहां पर मैं उस एजेंट को मिला, वहीं से थोड़ी दूर ना एक एक्सीडेंट हुआ था, तो किसी अलर्ट मुंबई करने वहां पर लोगों की मदद की और वो चला गया। अब अथर्व ने 2 और 2 4 करके ये अनुमान लगाया कि वो जो था बंदा, वो अजनबी सुपर हीरो मैं था, कि मैंने वहां पर लोगों की हेल्प की और रात के अंधेरे में मैं गुम हो गया, और ये बात अथर्व ने फैला दी। हाँ, बट ठीक है ना राज, कल तुम उसको आराम से समझा देना, आई एम श्योर अथर्व समझ जाएगा। मुझे डर इस बात का है वंदू कि इस सुपर पावर की बात पे यकीन करके अथर्व लाड़ में आकर कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे कि बाद में हमें पछताना पड़े। अथर्व ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करेगा, तुम खामखा इतना स्ट्रेस ले रहे हो। कुछ ऐसा नहीं होगा, चलो सो जाओ। ब्रो, तुझे सच में लगता है कि मेरे डैडी के डीएनए में सुपर पावर्स है और मेरे अंदर भी बाय डिफॉल्ट सुपर पावर्स है? यस ब्रो, यस। तूने ही तो बताया था ना कि सुपर हीरो के पापा की डेंस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से सुपर हीरो के अंदर भी बाय डिफॉल्ट सुपर पावर्स आ गई थी। मतलब तेरे पापा के डीएनए की वजह से तेरे अंदर के डीएनए में भी बाय डिफॉल्ट सुपर पावर की सारी शक्ति आएगी। यानी अब मुझे मेरे अंदर छुपे सुपर पावर्स को बाहर लाके एक्टिवेट करना होगा, राइट? यस ब्रो, अगर तुझे देश और दुनिया को आने वाली आफत से बचाना है ना, तो तुझे भी सुपर हीरो की तरह हवा में कूदकर उड़ना होगा। ब्रो, मैं साबित कर दूंगा
कि मेरे अंदर भी मेरे डैडी जैसे सुपर पावर्स है। वेल डन ब्रो, वेल डन। यस, अब मैं भी सुपर हीरो बॉय बनूंगा। मैं मुश्किलों से, परेशानियों से, आफत से इस दुनिया को बचाऊंगा। बिकॉज आई एम अ सुपर हीरो बॉय। ब्रो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3, 2, 1, फ्लाई। अथर्वा, क्या हुआ राज? कोई बुरा सपना देखा क्या? मधु तुम सो जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बच्चों को देख कर आता हूँ। तेरे डैडी सुपर हीरो, तेरे डैडी सुपर हीरो, तेरे डैडी सुपर हीरो, तेरे डैडी सुपर हीरो। अरे बाप रे, सुपर हीरो का बुखार तो दिन के साथ साथ इसकी नींद में भी घुस गया है। ये कुछ कर बैठे उसके पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। तेरे डैडी सुपर हीरो, तेरे डैडी सुपर हीरो। राज, क्या हुआ? इतनी डिस्टर्ब क्यों हो? बच्चों के रूम में क्या देखने गए थे? बंधु, ये जो सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट है ना, अथर्व के दिलो दिमाग में बुखार की तरह फैल गया है। अभी नींद में बड़बड़ा रहा था कि मैं डैडी इज अ सुपर हीरो, मैं एक सुपर हीरो बॉय हूं। समझ में नहीं आता ये सुपर हीरो की सोच उसके दिमाग से कैसे निकालूं। आई एम टोटली कंफ्यूज्ड यार। राज, जब बाप बेटे के रिश्ते को लेकर तुम कंफ्यूज होते हो और तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आता है, उस वक्त तुम किसकी मदद लेते हो? हेलो, क्या हुआ थे बेटा? सॉरी पापा, आपको इस वक्त जगा रहा हूँ। नहीं, मैं जगा हुआ ही था। और कोई जरूरी बात होगी तभी ना। ये सब ठीक तो है ना? अथर्व को लेकर ना मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ पापा। क्या? देखिए, मेरे हाथों से ना अगर कोई नॉर्मल सी बात भी हो जाए ना, जो हर एक बाप करता है, राइट, तो अथर्व क्या करता है, उन सारी बातों को जोड़कर अब ये समझने लगा है कि मेरे अंदर कोई सुपर पावर है और उसके डैडी सुपर हीरो है, ऐसा समझने लगा है वो। बेटा, हर बच्चा अपने पापा को सुपर हीरो समझता है, यू नो। बच्चा ये समझता है कि जो काम कोई नहीं कर सकता उसके पापा ही कर सकते हैं। याद है बचपन में जब तू साइकिल चलाना सीख रहा था तो मैं तेरे साइकिल के पीछे पीछे दौड़ता था, और जब भी तेरे साइकिल का बैलेंस चला जाता था तो तू थर-थर कांपने लगता था डर के मारे और चिल्लाता था, पापा मैं गिर गया, पापा मैं गिर गया। तो मैं जल्दी से अपनी एक उंगली तेरे साइकिल के सीट पे रख देता था और तेरा साइकिल बैलेंस हो जाता था। और तू ये समझने लगा कि तेरे पापा की उंगलियों में बड़ी ताकत है। मैं कैसे भूल सकता हूँ पापा, ये भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, तो बचपन में पापा मुझे हमेशा लगता था कि भगवान श्री कृष्ण की इस छोटी सी उंगली में जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत मेरे पापा की उंगली पे। याद है मैंने अपने दोस्तों के सामने आपसे कहा था ना कि पापा अपनी इस उंगली से साइकिल उठाकर दिखाइए, मैंने जिद की थी ये, और आपने वो जिद पूरी की थी। बेटा, तुझे ये पता नहीं है कि मेरी ये उंगली 2 महीने तक टेढ़ी रही। तेरी मम्मी ने 1 महीने तक मेरे कंधों की मालिश की, समझा? क्या बात कर रहे आप? सो सॉरी पापा, मुझे पता ही नहीं था ये। तुझे कैसे पता होगा? तुझे तो ऐसा लगता था कि तेरे पापा लोहे के बने हुए। लेकिन बेटा एक बात समझ ले, बचपन में तेरा जितना आईक्यू था ना, अथर्वा का आईक्यू उसका दुगना है। उसे किसी भी बात के लिए कन्विंस करने के लिए उसी के लेवल का लॉजिक एंड स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे वो बात सही हो गलत हो, यू नो। उसे इस बात का यकीन दिलाना पड़ेगा कि उसके पापा एक हद तक ही सुपर हीरो हैं, उसके बाद नहीं। तू समझ गया ना? समझ गया मैं पापा। अथर्व को समझाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए ये मैं समझ गया। पक्का? पक्का। ओके, गुड नाइट पापा, लव यू। गुड नाइट बेटा, आई लव यू टू। पापा क्या डिसाइड किया?
अथर्व के सर से सुपर हीरो का भूत उतारने के लिए राजेश श्रीनिवास वागले को सुपर हीरो बनना पड़ेगा। व्हाट? यस। डैडी, ये क्या है? योर फ्रेंडली नेबरहुड डैड, वागले मैन। दुनिया पर आने वाली हर आफत और मुसीबत का मुंह तोड़ जवाब देगा वागले मैन। फ्रॉम बोरिवली। डैडी, आपने आखिर में मान ही लिया कि आप सुपर हीरो। यस अथर्व, तुम्हारे डैड का सीक्रेट आउट करने का वक्त आ गया है। इतने दिन मैं अंडर कवर रहकर सुपर हीरो के काम करता रहा, लेकिन अब जब तुम्हारी पारखी नजर ने मेरा सीक्रेट पकड़ लिया है, तो तुम्हें हमारे इस फैमिली सीक्रेट को सीक्रेट रखने की पिंकी प्रॉमिस मुझे देनी होगी। दुनिया को तबाह करने वाले इंसानियत के दुश्मन गली गली फैले हुए हैं अथर्व, और हमें कॉमन मैन का मुखौटा पहनकर इन जालिमों से लड़ना है। क्या इस लड़ाई में तुम मेरे साथ हो? पिंकी प्रॉमिस? यस डैडी, पिंकी प्रॉमिस। लेकिन क्या मैं ये बात सिर्फ विद्युत से शेयर कर सकता हूँ? इतनी लिबर्टी तो सुपर पावर बॉय को मिल ही सकती है। यस, थैंक यू डैडी, थैंक यू। एक अहम बात अथर्व, तुमने बहुत सारी सुपर हीरोज की फिल्में देखी है, राइट? यस। तो दुश्मनों से लड़ने के लिए मुझे और कौन कौन सी ट्रिक्स अपनानी चाहिए, इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प और एडवाइस चाहिए, ताकि मैं अपने सुपर पावर्स को और इम्प्रूव और अपग्रेड कर सकूं। समझे? यस डैडी, इस काम में मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। That's like a super power boy. डैडी, ये रही सुपर हीरो की कैटेगरी लिस्ट। आपको ये सारे कैटेगरीज पास करने हैं। इतनी बड़ी चेकलिस्ट है? हाँ, ओके। ठीक है। सबसे पहला कैटेगरी, आपको ऐसे हाथ करके बकरी का जाला बाहर निकालना है। Are you ready? यस। Let's go! Come on. Yahoo! Yalala! डैडी, हाँ। अभी ना माइंड गेम, हाँ। ठीक है? अभी उस चम्मच को देखिए, उस पे फोकस कीजिए, उस पे कंसंट्रेट कीजिए, और फिर उसे हवा में उठाइए और अपनी माइंड पावर से उसे बेंड कीजिए। You can do it, right? Are you ready? 3, 2, एक मिनट। ready? ओके। 3, 2, 1, go. Imagine, just imagine कि वो धीरे धीरे उड़ रहा है और अपनी पावर से, अपनी स्पेशल माइंड पावर से आपने उसे बैंड किया। कम ऑन डैड, सोचो सोचो डैड। क्या सुपर पावर है यार। डैडी, अभी आपको इस दीवार पे पंच मारना है। यस, इतनी जोर से मारना है कि इधर खड्डा हो जाए। Are you ready? 3, 2, 1, go! Yeah!
डैडी छोड़ दो आप। आ जाओ। हाँ। डैडी हाँ आपको आपके सुपर पावर्स को एक्टिवेट करना होगा। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। बिल्कुल नहीं, I'm a सुपर हीरो पापा। तुम्हारी चेकलिस्ट में जो आखिरी आइटम है ना, उसे मैं जरूर पूरा करूंगा। Because I am a वागड़े मैन। यस डैडी। मैं अपने बेटे को प्रूव करके रहूंगा कि मैं एक सुपर हीरो हूं और मैं हवा में उड़ सकता हूं। मैं अपने बेटे को प्रूव करके रहूंगा कि मैं एक सुपर हीरो हूं और मैं हवा में उड़ सकता हूं। 3, 2, 1। क्या जरूरत क्या थी ये पागलपन करने की राज? और तुम बना लिया डैडी को सुपर हीरो, पड़ गई कलेजे को ठंडक, बन गए सुपर हीरो के बेटे तुम। शांत हो जाओ बंधु। नहीं होंगी मैं शांत। अब तक शांत बैठी हुई थी, इसीलिए महाराज अपनी मनमानी कर रहे थे। क्या जरूरत क्या थी पूरी सोसाइटी में अफवाह फैलाने की कि तुम्हारे डैडी सुपर हीरो है? कल को जाकर ही सबसे कहेगा कि इसकी मां झांसी की रानी है, तो क्या मैं घर में घोड़े पे तलवार लेकर घूमती फिरूंगी? बस इनफ, बहुत हो गई तुम लोगों की मनमानी। अथर्व, ये तेरी ना सुपर हीरो की जिद की वजह से हुआ। डैडी आपको इतनी चोट लगी है, फिर भी ये सब करने की क्या जरूरत थी? एक मिनट, अथर्व को डांटना बंद करो और मेरी बात सुनियो। एक बात कहूँ तुमसे, अथर्व से ज्यादा ना मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। बंधु, अगर मैं ये नाटक नहीं करता ना, तो अथर्व आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आगे चल के ये हरकतें जरूर करता, और फिर अगर उसे कोई चोट या खरोच आती ना, तो हम सबको बहुत बुरा लगता। कहीं देखो बाबा, तुम्हारे डैड ना कोई सुपर हीरो नहीं है, ओके? लेकिन हर डैड के पास ना एक सुपर पावर होती है, वो है अनुभव की, एक्सपीरियंस की। उस अनुभव के बलबूते पर वो भविष्य का अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। कभी कभी वो अनुमान गलत भी होता है, लेकिन बच्चे अपने डैड को इतना चाहते हैं ना कि वो गलत अनुमान उनके नजर में नहीं आता। उन्हें लगता है कि डैड जो कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मेरे डैड सबसे ताकतवर है। मेरे पापा की उंगली में गोवर्धन पर्वत उठाने की ताकत है। हर पापा अपने बेटे को इतना चाहता है कि उसका बेटा अपने पापा से कोई भी इम्पॉसिबल चीज करने के लिए कहता है, तो उसके पापा का बस एक ही जवाब होता है, हो जाएगा, डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। हाँ, बस तेरे पापा तेरे साथ है। यही हिम्मत और यही विश्वास सुपर पावर होता है। तो समझ गया ना अथर्व कि मेरे डीएनए में किसी सुपर हीरो के जीन्स नहीं है जो अपने दांतों से या हाथों से चीजें अपनी ओर खींचता है या फिर हवा में उड़ता है। तुम्हारे डैड एक मिडिल क्लास कॉमन मैन है, राजेश श्रीनिवास वागड़े। आई एम सॉरी डैडी। एंड आप मेरी नजरों में ना सुपर हीरो हो और सुपर हीरो ही रहोगे। और मेरी नजरों में मेरे पप्पा मेरे सुपर हीरो है।
डैडी एक बार फिर से ट्राई करें। अथर्व आवेनो हर घर में है एक सुपर हीरो, ये तो समझ लिया अथर्व ने।